चलो देखते जाना। आवाज आ रहा है क्या तुम लोग को? सर। बट तुम लोग का आवाज शायद नहीं आ रहा है मेरे पास। कोई कुछ बोलेगा क्या? बोलो तो देखे मेरे पास साउंड आता है या नहीं आता है। यस सर, आ रहा है। ऐसे वॉइस से बोलो तो देखें आता है आवाज। पर मेरे साथ मेरे मेरे पास नहीं आ रहा है शायद साउंड। अदरवाइज एल्स आई विल यूज समथिंग एल्स। ओके। ओके, लेट मी प्रोसीड नाउ। लेट मी प्रोसीड नाउ। पिछले दिन ग्राफ कर चुके थे ना। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी आइडिया दे देते हैं ग्राफ के बारे में। देखना तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है अपना। डिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पिछले दिन बोले भी थे कि फर्स्ट केस क्या हो सकता है अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अगर इसको एनालाइज करके देखें थोड़ा सा, तो फर्स्ट केस में भी पॉसिबल लाइक दिस वे। अगर किसी भी डाटा को प्लॉट करने के लिए अपने पास दो एक्सेस का रिक्वायरमेंट होगा, एक्स एक एक्स दूसरा वाई, होगा ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये देखो 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड चलते चले जाएगा। या 2 सेकेंड, 2 मीटर, 4 मीटर, 6, 8, 10, 12 इस तरह से चलेगा। मतलब अगर इसको एनालाइज करके दिखाएं, यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड या 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। और अगर इसको यहाँ पर प्लॉट करें डिस्टेंस को, तो सपोज दैट दिस इज 2 मीटर, दिस इज 4 मीटर, अगला 6 मीटर, यहाँ पर 8 मीटर, फिर 10 मीटर। इसमें कुछ कुछ केसेस था, हर एक केस को दिखाते जाते हैं क्या होता है कैसे होता है। अगर सपोज दैट ग्राफ हमने ड्रॉ करा और ग्राफ लाइन ऐसा आ रहा है। अगर ग्राफ लाइन ऐसा आ रहा है देखना, अगर ग्राफ लाइन ऐसा आ रहा है, इसका मतलब क्या लगता है तुमको कि टाइम तो बीत रहा था। टाइम 1 सेकेंड था, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6 सेकेंड बीतते गया। लेकिन 1 सेकेंड पर देखो ऑब्जेक्ट कहाँ था, 6 मीटर पर था। दूसरे सेकेंड पर भी ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर था। तीसरे सेकंड पर भी ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर ही था। चौथे सेकंड पर भी ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर था। पांचवें पर भी 6 मीटर पर, छठे में भी 6 मीटर पर था। इसका मतलब क्या लगता है, चूंकि लाइन है तो इसको तो हम लोग इनफाइनेटली बढ़ा सकते हैं ना आगे की ओर। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि टाइम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बट जो पोजीशन है वो कन्फाइंड है। पोजीशन फिक्स है कितने मीटर पर बोलो तो। 6 मीटर। 6 मीटर पर। इसका मतलब बॉडी टाइम तो बीतते जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड बीतते चले जाएगा। बट ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट अपना सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर के ही पोजीशन पर है। ऑब्जेक्ट ना तो आगे जा रहा है और ना तो पीछे जा रहा है। अगर आगे जाता तो बोलते कि आगे की ओर प्रोसीड किया, और पीछे जाने का मतलब एक ही चीज है कि डिस्प्लेसमेंट उल्टा घुमा है। बट ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है अपने को बताओ तो। फर्स्ट फर्स्ट केस क्या आता है, द ऑब्जेक्ट इज इन, रेस्ट। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसका मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 0। यस सर। अंशुली आवाज आ रहा है ना बेटा? यस सर। हाँ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में मतलब ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है। इसका मतलब जो पोजीशन है बिल्कुल वहीं पे वहीं है। अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। यही ना बोल सकते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पर बादल हो, यहाँ पर पेड़ हो, उसके अकॉर्डिंग उसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। मतलब वो जहां पर था, अगर सपोज दैट हमने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करा, ये 0, 2, अगला 4, अगला 6। इसका मतलब जहां तक हमने काउंट करना स्टार्ट करा वो वहीं का वहीं रुका है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना भी देर हो जाए, बट उसका पोजीशन फिक्स है वहीं पर। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। उसका ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है। इसके ग्राफ को हम प्लॉट करके दिखा चुके थे। यू गॉट इट। नेक्स्ट ग्राफ था, इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट को तो यूं ही कॉपी कर लेंगे। इसको यूं ही कॉपी कर लेंगे और
यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार ग्राफ ऐसा ना होकर के, बल्कि ग्राफ लाइन अपना ऐसा है। इससे क्या पता चल रहा है बताओ तो? कि टाइम तो चेंज हो रहा है, और टाइम के साथ साथ क्या डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। देखो 1 सेकेंड पर कितना था, 2 मीटर के पर, दूसरे सेकेंड में चौथे मीटर पर था, तीसरे सेकेंड पर गया जाए तो छठे मीटर पर था, 4 सेकेंड पर 8 मीटर पर था ना। 5 सेकेंड पर 10 मीटर पर था, देखा, 5 सेकेंड पर 10 मीटर पर था। कहने का मतलब जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब टाइम के चेंज होने के साथ साथ अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो हम लोग बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीड है। इसका मतलब क्या कंक्लूजन आता है बताओ तो? मोशन। द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। हाँ, द ऑब्जेक्ट इज इन, मोशन। हाँ, द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है इस बार, यही ना होगा, ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टेशनरी। और इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टेशनरी देन इट दैट मींस इट इज ग्रेजुअली चेंजिंग इट्स पोजीशन। ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये था बी नंबर केस, था ना, इसका ए नंबर था और ये बी नंबर केस था। उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी दिखाए थे। अच्छा, एक और ग्राफ को, एकदम छोटा सा ग्राफ ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पर। एक और ग्राफ लाइन को दिखाते हैं। इस बार कोई हमको बताएगा क्या कि इसका मोशन कैसा है? इस बार भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है, इस बार भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। मान लेते हैं ये नीचे वाला 1 सेकेंड है, अगला दूसरा सेकेंड, या तीसरा सेकेंड, या 4 सेकेंड, या 5th सेकेंड, यहाँ पर 6 सेकेंड। और ये रहा अपना 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, उसी तरह से यहाँ पे 10 मीटर। इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड में तो 2 मीटर चला, दूसरे सेकेंड में देखो ना 3 मीटर तक ही चला है, और तीसरे सेकेंड में कितना पहुंच गया है, लगभग 5.5 मीटर के आसपास चल गया। और चौथे सेकेंड में देखो तो, चौथे सेकेंड में लगता है 10 मीटर चल गया है क्या। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो इक्वल बीत रहा है क्या, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इसी तरह से ना बीत रहा है। लेकिन क्या डिस्टेंस सेम है क्या? देखो तो, पहले बार में 2 मीटर चला, अगले बार में 1 ही मीटर हो गया। अगले बार में देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल गया, अगली बार में इतना ज्यादा चल गया। इसका मतलब बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मींस दिस इज द केस ऑफ विच टाइप ऑफ मोशन? नॉन नन यूनिफॉर्म। नन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज द केस ऑफ नन यूनिफॉर्म मोशन। अंशुली समझ में आ रहा है ना? यस सर। टेल मी। हाँ, ओके। इसके बाद आता है, एक और कंडीशन किए थे, बताओ क्या था? इसके बाद थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या था बताओ तो? उसके बाद था अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, था ना। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, या 3, या 4, या 5, या पर 6। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ क्या क्या चीज देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या क्या चीज देता है? एक्सेलरेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, वेरी नाइस। इसका मतलब ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम gives us the idea of displacement and acceleration। क्यों 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 कैसे? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड था, अगला यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड था। देखो तो, जब 0 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना था देखो ना। जब 0 सेकेंड था, यहाँ रहा 0 सेकेंड पर कितना था बताओ तो? ग्राफ सिक्स लाइन मीटर कहाँ से पर स्टार्ट हुआ है? सेकेंड। यहाँ से ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया है। तो ग्राफ लाइन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया है। तो ऑब्जेक्ट जब 0 सेकेंड पर था तो उसका पोजीशन कहाँ है, उसका वेलोसिटी कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही 5वां सेकेंड पहुंचा तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी है। यू का वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं 6 मीटर पर सेकेंड है,
फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया अपना 10 मीटर पर सेकेंड, और इतना होने में टाइम कितना लगा 5 सेकेंड का टाइम लगा। ये डाटा गिवन है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ तो। इस डाटा से हम लोग क्या फाइंड आउट, हाँ हाँ, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे आएगा, ए इज गिवन बाय बी माइनस यू बाय टी। ए इज गिवन बाय बी माइनस यू बाय टी, तो आसानी से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो वैल्यू निकाल के बता देगा क्या, तो बोलेगी कि सर फाइनल वेलोसिटी तो अपना 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, ये लो लिख दिए। और टाइम टेकन कितना है, 5 सेकेंड का टाइम लगा है। तो फाइनली कितना दिख रहा है अपने को, 4/5 दिख रहा है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका वैल्यू आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होगा ना। हाँ, इसका मतलब एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो क्या कर देंगे, बताना। डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना हो तो क्या कर देंगे, यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और ट्रेपेजियम। क्या निकाल लेंगे, हाँ, और क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया बताओ कैसे आएगा, एरिया, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा है, देखो तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। दिस इज द केस ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ क्या निकलेगा अपना, ट्रेपेजियम निकलेगा, जिसका वैल्यू होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब b1 प्लस b2 इंटू हाइट। So this is the formula that we will use to find the area of trapezium. हो जाएगा ना, 20 होगा। वाह वेरी नाइस, निकाल भी दिया। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग एरिया। तो एरिया विल बी गिवन बाय हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सा है, एक तो यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। तो इसका लेंथ कितना आ रहा है अपने पास, इसका लेंथ 6 मीटर आ रहा है, और इसका लेंथ कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, हाँ यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना हम लोग कि 6 मीटर प्लस 10 मीटर। और हाइट कितना है अपना बताओ तो, हाइट क्या, हाइट यहाँ से यहाँ तक है, 5। टाइम का ही तो हाइट होगा, टाइम का ही तो हाइट होगा, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो ये इंटू 5 लिख देंगे। हाँ, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हाफ इंटू, दोनों का सम 16 आ रहा है, और टाइम का वैल्यू 5 है। तो 2 से गया 8 टाइम्स में, 8 5 जा 40, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द आइडिया ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द आइडिया ऑफ एक्सेलरेशन आल्सो, एंड गिव्स द आइडिया, बोलो। एक तो अपने को एक्सेलरेशन मिलता है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकल मिलता है। उसी तरह से अपने पास एक और ग्राफ आता है, बताओ क्या, उस ग्राफ का नाम बताओ कोई, तो बता सकता है। अगला ग्राफ क्या हम लिखने वाले हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, होगा ना। अगेन देयर इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसका मतलब टाइम तो यहीं पर रहेगा, एक्स एक्सिस पर। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। यहाँ पे मान लेते हैं 2 4 6 8 10 12, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 10 से, और यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला। टाइम तो वही रह जाएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, चलते चले जाएगा। अब यहाँ पर बताओ, इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये उठता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या दे सकता है अपने को। अगर हम ऐसा ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखना, अगर हम ग्राफ ऐसा ड्रॉ करते हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि टाइम तो सर बीत रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो कर रहा है ना। सर रेस्ट में ना है। नहीं, इसमें डिस्टेंस थोड़ी है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखो ना, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, दूसरे सेकेंड होते ही 4 मीटर पर पहुंच गया, तीसरे पे 6 मीटर पर सेकेंड पर चले गया। ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है। नहीं, 1 सेकेंड पर भी 6 है, दूसरे सेकेंड पर भी 6 मीटर पर सेकेंड है, तीसरे सेकेंड पर भी 6 मीटर पर सेकेंड है, चौथे मीटर पर भी 6 मीटर पर सेकेंड है, पांचवे पर भी वही 6 है, छठे पर भी वही 6 है। मतलब सारे टाइम्स में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब इनिशियल भी 6 और फाइनल भी, बोलो बोलो बोलो, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी भी 6 है, इसका मतलब यू का वैल्यू भी 6 मीटर पर सेकेंड है।
हाँ, और फाइनल भी 6 मीटर पर सेकेंड है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर तो ये रेस्ट में ना है। ये रेस्ट में कैसे है? ये ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। अरे देखो ना, एक्सेलरेशन जैसे ही निकालेंगे तो क्या आएगा अपना, ए का वैल्यू कितना आएगा, b - u/t आएगा ना। यस सर। तो बी का वैल्यू 6 और यू का वैल्यू भी 6। तो यस सिक्स सर। माइनस सिक्स बाय टाइम जो भी सर ले लो, मान वो लेते हैं दस। 1 सेकेंड से, 1 सेकेंड से 6 सेकेंड तक ले लिए तो 6 सेकेंड लिख देंगे यहाँ पर। मान ले मेरे को चाहिए था, मान लेते 1 से 3 सेकेंड के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में लेते तो भी 1 सेकेंड पर भी 6 था, और तीसरे सेकेंड पर भी 6 ही था ना। तो 6 - 6 विल बी 0/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 0/6 यू बेटर नो इट इज 0। तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट, कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा नहीं होकर के ऐसा होता तो क्या होता, ग्राफ ऐसा नहीं लेकर के हम लोग ऐसा ग्राफ लेते तो क्या होता। अगर मान लो ऐसा ग्राफ होता तो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर रहता तो, इसका मतलब इनिशियल कुछ था और फाइनल कुछ और हो गया क्या। इनिशियल यस जीरो सर। सेकेंड पर यहाँ पर रहता, फाइनल पर कैसे निकलता है, यहाँ पर देखते कि ये कितना आया है। टाइम तो नीचे की ओर आता आता ना, टाइम नीचे आता है और फाइनल वहां पर आता है। देखो ना, ये यहाँ पर कुछ होता है ना, अरे यहाँ पे 2 4 6 8 10 कुछ होता है। यहाँ पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठे सेकंड पर हम लोग बोलते हैं कि कुछ पहुंच गया, और 0 सेकंड पे यहाँ पर ही रहे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर ही, फाइनल वेलोसिटी वहां पर पहुंच गया। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो हुआ, और चेंज इन वेलोसिटी कब हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग हुआ। ये रहा यू, और ये रहा अपना वी, और ये रहा अपना टाइम। तो एक्सलेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ना, b - u/t अगर निकालेंगे तो आएगा ना। इसका यस सर। मतलब द ऑब्जेक्ट इज शोइंग एक्सेलरेशन। लेकिन क्या ये एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ना। अरे उबड़ खबड़ है क्या, ऊपर नीचे है क्या, नहीं ना। नो। हाँ, तो इसका मतलब इट इज हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस इज द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि हर मोमेंट में इक्वली बढ़ रहा है। देखो ना, स्पीड मतलब वेलोसिटी जो है वो इक्वली बढ़ रहा है, किसी भी इंटरवल में उठा ले तो वेलोसिटी इक्वली बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब ऐसा नहीं कि एकाएक बढ़ गया स्पीड और एकाएक घट गया स्पीड, ऐसा नहीं है। जिस रेट से स्पीड बढ़ रहा है उसी रेट से बढ़ते जा रहा है। दिख रहा है ना, आया ना। इसके बाद ये समझ में आया या नहीं आया? यस। हो गया सब क्या, समझ में आया ना। यस अगर सर। ग्राफ ऐसा होता तो क्या करते, देखो तो, अगर ग्राफ ऐसा होता तो, अच्छा उधर स्पीड बढ़ रहा था ना, अरे ये स्पीड बढ़ रहा था ना, देखो ना पहले इनिशियल कम था, इनिशियल इतना सा ही था। दिख रहा है क्या, अरे इतना सा ही ना इनिशियल है, और फाइनल देखो कितना हो गया ज्यादा। मतलब बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया। कोई बोलेगा। बढ़ गया मतलब एक्सेलेरेशन क्या है अपना, पॉजिटिव है। पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलेरेशन इज ग्रेटर देन जीरो, होगा ना। लेकिन अगर हम ऐसा ग्राफ बना करके ना, बल्कि ऐसा ग्राफ बनाए तो क्या होगा बताओ तो। मान लेते हैं ऐसा ग्राफ बनाते हैं, तब ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो क्या लग रहा है तुमको, कि निगेटिव। इनिशियली जो है, इनिशियली ज्यादा था, होगा इसी का। इनिशियली इतना ज्यादा था, यहाँ पर था, और यस सर। फाइनली क्या, फाइनली देखो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। पहले ज्यादा था और अब कम हो गया, यही ना होगा। पहले यस देखो सर। इतना ज्यादा और अब इतना कम। देखो ना, इनिशियली जब 0 सेकेंड था, 0 सेकेंड, ये पहला सेकेंड पर देखो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर सीधे सीधे 10 पे। और फिर धीरे 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 टाइम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर इधर घट गया, यहाँ पर और नीचे जा रहा है ना। हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम तो इधर बढ़ रहा है, लेकिन अब वेलोसिटी क्या हो रहा है, उल्टा घट रहा है। इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ, टेल मी, दिस इज द केस ऑफ, रिट्रडेक्शन। हाँ रिटार्डेशन, दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। अब
अब सीधा एग्जांपल्स पर चलते हैं, ठीक है, ग्राफ के ऊपर। पहले एग्जांपल्स करेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे। आज देखते हैं कितना दूर तक कर पाते हैं। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग टेबल्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ कार एट डिफरेंट इंस्टेंस एट ए फिक्स डायरेक्शन इन ए फिक्स डायरेक्शन। 0 सेकंड में कितना था? 0 मीटर, 0 सेकंड में 0 मीटर था। ये दिख रहा है क्या? 0 सेकंड में 0 मीटर था। नहीं दिखेगा तो बोलना। दिख रहा है क्या? यस सर। 0 सेकंड में 0 मीटर, पहले सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 30 मीटर, चौथे सेकंड में 40 मीटर। अंशुली नींद आ रहा है क्या? तो या समझ सर में आ रहा है? आ रहा है समझ आज में ना? आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो अब देखते जाना, इसको कहता है ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, बताओ कैसे बनेगा। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को क्या चाहिए? दो एक्सिस चाहिए। कौन कौन सा? एक्स वाई। एक एक्स और दूसरा वाई। अपने को एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए। ये रहा अपना एक्स एक्सिस और ये रहा अपना वाई एक्सिस। अच्छा किसको कहाँ प्लॉट करते हैं बताओ तो? क्या एक्स एक्सिस के अलग हम लोग टाइम प्लॉट करते हैं? यस सर। हाँ, टाइम प्लॉट यहाँ पे करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट को कहाँ प्लॉट करेंगे? वाई वाई पर। एक्सिस पे। हाँ वाई एक्सिस पर। तो जब 0 सेकेंड था, यहाँ से तो 1 सेकेंड काउंट होना शुरू हुआ। दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, ये रहा 4th सेकेंड, ये रहा 5 सेकेंड, ये रहा 6 सेकेंड। वैसे 5 तक ही जाना था। और ये रहा अपना 0 सेकेंड। अरे 1 के पहले क्या? 0। तो जब 0 सेकेंड था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, या फिर डिस्टेंस कितना था? 0 पर ही था। दिख रहा है क्या? इसका मतलब क्या लगता है तुमको? टाइम भी 0 पर और डिस्प्लेसमेंट भी घट के 0 पर, मतलब यहाँ से ही स्टार्ट होने वाला है। होगा या नहीं होगा? अरे नहीं समझा। टाइम देखो ना, टाइम 6 सेकेंड, 5 4 3 2 1, ये रहा 0। तो 0 कहाँ पर पहुंचे? यहाँ पर ना। उसी तरह से मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रहा होगा 10 मीटर, ये रहा 20 मीटर, 30 मीटर, अगला रहा 40 मीटर, अगला रहा 50 मीटर। तो 0 कहाँ पर है बताओ इसका? मीटर का 0 कहाँ है? अरे घटते जाओ घटते जाओ घटते जाओ, कहाँ पहुंचेगी? ये वाला रहा 0 मीटर। होगा? यस। नहीं समझा। ये 50 मीटर, 40, सर हो 30, गया। 20, 10 और ये 0। तो टाइम भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब डिस्टेंस भी 0। तो यहाँ से स्टार्ट होना है ना अपने को। हाँ, इसका मतलब ग्राफ लाइन इतना तो समझ में आया कि यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा फर्स्ट सेकंड पे कितना है? 10 मीटर है, तो ये रहा फर्स्ट सेकंड। दिखा? इसको मिटा देते हैं। हाँ, फर्स्ट सेकंड पर कितना बताओ तो? 10 मीटर है। मतलब जब फर्स्ट सेकंड है उस समय 10 मीटर पर है। तो ऐसे प्लॉट करेंगे। फिर दूसरे सेकंड पर कितना है? 20 पर है ना। ये रहा दूसरा सेकंड, ये रहा 20। तो दूसरा सेकंड यहाँ है, 20 का है अपना, यहाँ पर ये रहा 20। मैच करा देंगे। टाइम को तो इधर ले रहे हैं और डिस्टेंस को ऊपर की ओर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये कुछ नहीं। हाँ अगला सोचो, अगला क्या है फिर? अगला क्या है? तीसरे सेकंड पर कितना है बताएगा कोई? 30। हाँ 30 है, तो तीसरा सेकंड यहाँ है और 30 यहाँ है। तो जब तीसरा सेकंड पर जा रहा था टाइम, तो हमको ये कहाँ तक जाना है? 30 तक जाना है। तो ये रहा 30 को मिला देते हैं यहाँ पर ऐसे। दिखा? अगला बताओ क्या? 4th सेकंड, चौथे सेकंड पर कितना है? 40 ना। तो चौथे सेकंड पर कहाँ जा रहे हैं? ये कहाँ पहुंचे बताओ तो? अभी 10 पर पहुंचे। ये दिख रहा है क्या? इसके लोग यहाँ पर देखो 10 पर पहुंचे। अभी और आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 20 पर पहुंचेंगे। फिर आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 30 पर पहुंचेंगे। लेकिन पहुंचना कहाँ है अपने को? 40 पर पहुंचना है, क्योंकि चौथे सेकंड पर कितना शो कर रहा है? 40। अरे हाँ ना, बोलते जाओ। यस समझ में आ सर। रहा है क्या? यस सर। हाँ। हाँ तो कहाँ तक पहुंचेंगे बताओ? 50 अभी पे। कहाँ पहुंचे? हाँ तो 40 20। 40 पे। तक ना पहुंचेगा रे। हाँ 40 तक ना पहुंचेगा। ये रो 40 तक पहुंच गए। अब इसको मैच करा दो कि 40 तक पहुंच चुके हैं, ये पहुंच गए। 40 अगला, अगला 5th सेकंड में कहाँ पर जाना है बताओ? 50 पर। 50। तो 50। बढ़ते जाओ आगे, आगे की ओर बढ़ते जाओ, आगे की ओर बढ़ते जाओ। पहुंचे क्या देखो तो? यस सर पहुंच गए। हाँ पहुंच गए। अब इसको मैच करा दो कि लो हम 50 तक आ चुके हैं।
तो अब हमको बताओ कि यहाँ पर एक्चुअल में ग्राफ कौन है अपना। यूनिफॉर्म। हाँ, यहाँ 0 से स्टार्ट किए, अब इसको फ्री हैंड राइटिंग से इसे ज्वाइन कर देंगे। अरे क्या हो गया, छुट्टी यहाँ से डाल। ऐसे करके ज्वाइन। हाँ, यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन करेंगे। हो गया क्या, यस सर। ग्राफ बनाने सीख गया ना। ये यस कौन सा सर। था ग्राफ, कौन सा ग्राफ था बताओ। यूनिफॉर्म। अरे वो तो था ही, ये है कौन सा। डिस्प्लेसमेंट टाइम। अरे मूर्खा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है ना निकालना है, तो तुम अपने मन से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकाल लेगा। सर पॉजिटिव और निगेटिव में बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा है ना। फर्स्ट में क्या सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला है ना। हाँ, तो ये क्या रह गया अपना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कोई नहीं, दिस इज द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बन जाएगा क्या। यस सर। अच्छा, अगला भी कुछ कुछ है क्या। अच्छा, फाइंड यस वेदर सर, द बी नंबर मोशन है। ऑफ कार इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था बताओ तो। क्या यूनिफॉर्म। इक्वल, हाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म। इक्वल डिस्टेंस, हाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना। देखो, 1 सेकेंड हुआ 10 मीटर पहुंचा, एक और सेकेंड हुआ 10 उसमें और ऐड हो गया, एक और सेकेंड हुआ 20 में और 10 ऐड हो गया, 30 पहुंच गया, एक और सेकेंड बीता 10 और ऐड हो गया। इसका मतलब लगता है तुमको कि हर एक इंटरवल में, हर एक इंटरवल में 10-10 मीटर ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 10 मीटर इन एवरी सेकेंड, 10 मीटर इन, बोलो, एवरी एवरी सेकेंड। सेकंड। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही होगा ना। और टेन यस मीटर पर सर। सेकेंड को हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ। 10 मीटर पर सेकेंड को कैसे लिखेंगे, ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड। बताओ क्या निकाल के दे दिए। हाँ, क्या निकाल के दे दिए हम बताओ, बात बात में ही क्या निकाल के दे दिए, वेलोसिटी। समझ में आया हम क्या बोले, यस। बात बात में ही वेलोसिटी निकाल के दे दिए। अगला आता है, अगला आता है इसी में से देखना। फिर कहता है यूज ग्राफ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कार और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड। ग्राफ तो अपने पास आ चुका है, सो वेलोसिटी ऑफ कार आ चुका है क्या, देखो तो यही निकालना था क्या, वेलोसिटी ने निकालना था, क्या आ चुका है क्या। वेलोसिटी होता है क्या है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइन हमको निकालना था, तो बताओ एक दूसरे मेथड का यूज करते हैं, हम दिखाते हैं दूसरे मेथड से कैसे बनाते हैं। बताओ, इनिशियली जब टाइम 0 था, टाइम कितना था 0 सेकेंड, तो t1 वॉज 0 सेकेंड, t2 फाइनल टाइम कितना तक गया है, कहाँ तक रन किया है 5 सेकेंड तक। इसका मतलब टाइम 0 सेकेंड से कहाँ काउंट करना है अपने को, 5 सेकेंड तक काउंट करना है। दिख रहा है क्या। और डिस्प्लेसमेंट जब 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना था, 0 था, ये रहा 0 मीटर। हाँ लेकिन जब फाइनल टाइम आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना पहुंच गया देखो तो, 5 सेकेंड पर कितना पहुंच गया, 5वें सेकेंड पर कहाँ 50। पहुंचा देखो ना, 50 पर। तो इसका मतलब 5 सेकेंड में कितना हो गया, 50 मीटर 50 पहुंच गया। मीटर। हाँ, तो बताओ हमको वेलोसिटी क्या आता है, वेलोसिटी एस इज टू माइनस S1 बाय टी T2 टू माइनस माइनस T1। नहीं 1। समझा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना पे, फाइनल कहाँ पहुंचा 50 पे, इनिशियल कहाँ था 0 पे। अरे मान 0। लो ये रहा लाइन, 0 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ये रहा 40 मीटर, फिर हो गया 50 मीटर। तो 0 मीटर से उठ करके कहाँ पहुंच गया 50। ऑब्जेक्ट, 50। एक यहाँ पे खड़ा था आदमी, यहाँ पर पहुंच गया, इसका मतलब 0 से 50 पहुंच गया। तो कितना डिस्प्लेस किया अपने पोजीशन से, हम तुमसे पूछ रहे हैं अपने पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, उसका पोजीशन कौन था, पहले 50। तो 0 था ना, लास्ट में यस कहाँ सर। पहुंच गया 50। 50। तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से यहाँ 50 तक में मीटर। कितना किया 50। अगर मान लो 10 से आया होता 50 पे तो कितना आता है। 40। हाँ 40, क्या करते हैं S2 में से S1 को
माइनस कर देते। अगर मान लो Yes, sir. 20 मीटर पर खड़ा हुआ व्यक्ति या 50 मीटर पर पहुंच जाता तो क्या बोलते, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 50 meter. 30। इसका मतलब S2 माइनस S1 निकालना है, और S2 माइनस S1 कितना आ रहा है बताओ? 50 माइनस 0 मीटर होगा Sir, ना। 50. 50 में से 0 को माइनस कर देंगे, और T2 माइनस T1 कितना होगा? 5 सेकंड में से 0 सेकंड को 0 माइनस कर दो, 5 माइनस 0 इतना सेकंड। अब इसका वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है? Sir, 50 10 माइनस 50. जीरो बचेगा 50, 5 माइनस 0 बच गया 5, ये भी मीटर और ये अपना रह गया सेकेंड। कैंसिल सेकेंड आउट करके बताओ कितना आ रहा है? Sir, 10 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा देर पहले हम वही निकाले थे क्या? Yes, यस sir. सर हाँ, Yes, sir. हम किसी फार्मूला का यूज किए थे क्या? नहीं, बस ग्राफ को देख के बता दिए थे कि 10 मीटर पर सेकेंड है। आ गया मजा? अब कहता यस है सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड। अब बताओ t इज इक्वल टू 2.5 और 4.5 चाहिए, तो 2.5 कहीं यहाँ पर होगा ना। देखो ना, ये 2 और ये 3, उसके बीच में 2.5 आएगा, Yes, आएगा ही sir. नहीं आएगा? हाँ, और 4.5 कहाँ आएगा? ये 4 और 5 के बीच में यहाँ पर आएगा कहीं 4.5। इसको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये रहा अपना 2.5 और ये रहा अपना 4.5 सेकेंड। अब हमको बताओ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, कैसे निकलेगा बताओ? जब 2.5 मीटर था तो ग्राफ कहाँ पर प्लॉट हो रहा है देखो तो, ये यहाँ कहीं पर आ रहा है ना। 50. यस सर हाँ, 20 और 30 के बीच में ये क्या 25 रहा होगा बताओ तो? 25 रहा होगा 25 पक्का। हाँ, Yes, तो sir. इसको दूसरे कलर से लिखते हैं हम। यहाँ पर पक्का 25 रहा होगा ना। पता है, ग्राफ जिसको नहीं आता है ना, उसका कोई उपाय नहीं है फिजिक्स में। ग्राफ नहीं आया तो कहीं का नहीं रहेगा बच्चा, ग्राफ आता है तो सब जगह पूछ है, ग्राफ नहीं आता तो कुछ नहीं। अब देखो 4.5 यहाँ रहा ना, Yes, 4.5 में sir. देखो कहाँ पर पहुंच रहे हैं हम लोग। 45 meter. 45 लगता है कि ये यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। Yes, sir. ये रहा अपना। तो अपने पास टारगेट कौन कौन सा है? एक ये और एक इसके बीच में, इसके बीच में बताओ कौन आएगा? 45 45 meter. 5 मीटर। हाँ, तो ये अपना टारगेट रहा, टारगेट को लॉक कर दो, ये और ये। तो पहला टारगेट यहाँ पर मतलब S1 तो ये रहा, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा 25, और फाइनल कहाँ पहुंच गया? S2 45 पर पहुंचा ना। इसका मतलब लगता है तुमको हम जो यहाँ बनाए हैं यहाँ पर 25 पर होगा कहीं पर, और फाइनल कहाँ पहुंचा है बताओ तो? 45 पर पहुंचा है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि 50 में से तुम लोग 0 को माइनस किया था तो 50 आ गया था। अगर हम बोले थे 10 से 50 पे जाता तो कितना बोला था? सबको मिला के बोला था ना। हाँ, 40 बोला था। 20 से अगर 50 आता तो कितना बोला था? 30 बोला था। इस बार उसी क्वेश्चन को हम रिवर्स करके पूछ रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 25 पर है और फाइनली 45 पर पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? 20 20 हाँ, meter. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 25 पर है, इसका मतलब S1 का वैल्यू कितना आ गया? 25 मीटर। और S2 का वैल्यू कितना आ गया? 45. 45 मीटर आ गया। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एस, कोई नहीं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मतलब चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन कैसे निकालेंगे? 45 मीटर माइनस 25 मीटर, 20 तो इट इज इक्वल टू कितना? meter. 20 माइनस करना सीख ले पोपट। 10 नहीं आता है, 45 माइनस 25 20 आता है। आया क्या समझ में? Yes, sir. यस सर हाँ, तो ये रहा अपना। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट बस पूछा था कि कितना कितना निकालना है, मतलब कितना कितना होगा। तो 25 मतलब माइनस नहीं करना था, नहीं समझे? अगर पूछता कि वहां से वहां पोजीशन चेंज हुआ है तो बोलते कि पोजीशन माइनस करना है। देखो ये क्वेश्चन में हम देखे नहीं, शायद देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा था। क्वेश्चन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एट पूछा है, ठीक है। एट इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना था, वो तो ऐसा ही देख करके निकाल लेंगे।
क्या 1 मिनट के लिए रुकेगा क्या सब? ओके सर। 1 मिनट। ओके, अब देखते जाना। डू यू नो आई एम आउटसाइड ऑफ माई होम राइट नाउ। आई एम समवेयर एल्स एंड हियर इट इज पीसफुल एरिया। दैट्स व्हाई। क्योंकि घर के आसपास क्या होता है, कहीं ना कहीं गाना बजता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बजता है। आई एम राइट नाउ एट समवेयर एल्स। यहाँ तक देख लिया था क्या? दिस नो इज सर। 2.5 सेकेंड, दिस इज 4.5 सेकेंड। आ जाएगा क्या ये क्वेश्चन? ये तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। इसको एनालाइज करके थोड़ा फास्टर बताना। तो कहता है सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू बॉयज, बॉय ए एंड बी, यानी हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 2. 2 बॉयज आर देयर। अब देखना उसमें से अंशुली दिख रहा है क्या बेटा? यस सर। हाँ, कहता है क्वेश्चन में देखना, along the straight road the boys are moving in the same direction, मतलब डायरेक्शन भी सेम है। कहता है when did B start after A? आंसर द फॉलोइंग। when did B start after A? A के बाद B कब स्टार्ट हुआ चलना? बताओ तो बता सकता है? 2. ए कब चलना स्टार्ट किया? बताओ तो। ये ए कब चलना स्टार्ट किया है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ग्राफ को देखो, ये रहा ग्राफ। ए तो हमको लगता है 0 आवर से 0. चलना स्टार्ट किया क्या? हाँ, 0 से। लेकिन बी कहाँ से चलना स्टार्ट किया है? बी को दूसरे कलर से लेते हैं। बी कहाँ से 2 चलना से स्टार्ट किया है? हाँ, हाँ, 2 से। इसका मतलब कितने, इसके इसके बीच में कितना कितना टाइम का गैप है? बताओ तो। हाँ, कितना टाइम का गैप है? एक बच्चा, ये ये 0 आवर से चलना स्टार्ट करता है और ये 2 घंटे के बाद चलना स्टार्ट करता है। तो अब हमको बताओ दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 2. 2 आवर आ जाएगा। कहता है हाउ फार Yes. अवे वाज ए फ्रॉम बी व्हेन बी स्टार्टेड? हाउ फार वाज ए अवे फ्रॉम बी व्हेन बी स्टार्टेड? 2. हाँ, कोई ग्राफ देखिए हमको बताओ। हाउ फार वाज 10। ए, हाउ फार अवे वाज ए, ए कितना फार अवे था किससे? फ्रॉम फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम बी व्हेन बी स्टार्टेड, जब बी चलना स्टार्ट किया तो हाउ फार वाज ए अवे? 2. हाँ, हाउ फार डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस। सर सोच के 0। बताओ क्या हो गया? 10। 10 किलोमीटर। हाँ, 10। कैसे कैसे 10 किलोमीटर तुमको दिख रहा है? हाँ ठीक है, लेकिन कैसे होगा बताओ? देखो इसको जब, लाइक हाँ, तो वैसे बी 2.3. जब का ये चल, पोजीशन सर हाँ 2 है जब तो ये 2 पे 10 है। हाँ जब ये चलना स्टार्ट किया तो ये कहाँ पर चलना स्टार्ट किया? 0 आवर पर। 0 आवर पर चलना स्टार्ट किया है तो इट्स डिस्टेंस इज हाउ मच? 0 किलोमीटर। 0. और जब ये स्टार्ट किया चलना, तो ये देखो, तो जब ये स्टार्ट किया चलना तो क्या इसका डिस्टेंस ये दिख रहा है कितना पर है? Yes, sir. 10 पे. हाँ, फुल स्क्रीन इज नॉट विजिबल। देखो देखो देखो, आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? नो सर। यस हाँ, सर नहीं आ रहा है? आ आ रहा है तो सर। रहा है। नहीं सर, नहीं आ रहे। हाँ, तो कैसे पॉसिबल है? सर उसके फोन में वैसे भी नहीं आता है। डाटा है ना रे फोन आ में? रहा है सर, आ रहा हाँ सर, अब आ आ रहा रहा है। है? अब आ रहा है, चलो ठीक है। जब ये स्टार्ट किया चलना, देखो ना, सर जब फिर ये, हट गया। क्या हो रहा है इसमें? सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। अच्छा, सब में आ रहा है ना? बाकी सब में? यस। Yes, sir. सब में सर आ रहा आधा है? आधा आ रहा है। आ रहा है अब? यस सर सर। आधा आ रहा है। आधा आ रहा है? उधर आ सर रहा है 3 नंबर सर। दिख रहा है, सर 2 नंबर नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुको रुको रुको।
अरे 2 नंबर हम नीचे थोड़ी ना किए हैं, यही क्वेश्चन पूछ लेते क्या ये 2 नंबर नहीं दिख रहा है? हाँ तो दिख उसको ऊपर ही करेंगे नहीं तब रहा ना है। दिखेगा। अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा है। लो अब दिखा। सर अब लाइन दिखा। के इस तरफ दिख ही नहीं रहा है। लाइन की इस तरफ नहीं दिख रहा है? नहीं सर। क्या नहीं दिख रहा है इसमें, देखो तो। अब दिखा। हाँ सर, अब सबको दिखा। दिख रहा है? अब दिखा, इतना बड़ा करने पे दिखा। अब दिख रहा है? यस सर। हाँ तो बताओ तो 2 सेकंड पर कितना पर है ये बताओ तो। 10 पे। सर देखने को तो। हाँ 10 पर है। तो इसका मतलब जब ये चलना स्टार्ट किया था तो ए अपना 0 किलोमीटर पर था, लेकिन बी कितना पर था? ये बी यहाँ पर है ना, ये रहा बी। ये ए का ग्राफ है, देखो यहाँ से यहाँ तक ए का ग्राफ है ना। और ये रहा अपना बी का ग्राफ, ये वाला बी वाला ग्राफ है, डॉटेड से दिखा रहे हैं। तो बी जब 2 आवर पर था तो कितना पर था ये डिस्टेंस? 10 10 पर। पर। हाँ तो जब ये चलना स्टार्ट किया कितना है, 10 किलोमीटर अवे है। अब कहता है थर्ड में विच ऑफ दिस टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी, किसके पास ग्रेटर वेलोसिटी और है बी। बताओ। बी। हाँ। बी बी। हाँ कैसे पता चला तुमको? सर का है कि सर ए का सर इनिशियल फाइनल दोनों 0 है, और बी का सर इनिशियल सर एक्स एक्सिस 2 है और वाई एक्सिस 10 है। क्या क्या बोल दिया, तुम ही बोला तुम ही समझा। वेलोसिटी कैसे निकलेगा बताओ तो। कहता है विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी, किसके पास ग्रेटर वेलोसिटी है बताओ। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हाँ में टाइम। हाँ, बहुत शानदार, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यूज कर लेंगे ना। तो आ जाएगा क्या? आएगा या नहीं आएगा बताओ। यस सर आज। यस सर। अच्छा एक चीज बताओ हमको, आ, ज्यादा स्लोप किसका आ रहा है? अब ये स्लोप बता, पिछले दिन हम बताए थे क्या कि वेलोसिटी क्या देता है? वेलोसिटी क्या देता है बताओ। एक्सप्लोरेशन। डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या देता है? छोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट। स्लोप क्या देता है? स्लोप क्या देता है बताओ हमको। लो। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी। हाँ गिव्स क्या? वेलोसिटी वेलोसिटी। भी। हाँ वेलोसिटी देता है। तो ज्यादा स्लोप किसका लग रहा है, किसका एंगल ज्यादा है, इसका या ये? बी का। सर बी बी का। का ज्यादा लग रहा है। हाँ बी का ज्यादा लग रहा है, मतलब ज्यादा सीधा कौन है? बी है, इसका मतलब बी का वेलोसिटी ज्यादा है। सो बी एस लार्जर वेलोसिटी, बी एस ग्रेटर वेलोसिटी। देखो ना इसका एंगल यहाँ पर पहुंच रहा है और इसका एंगल बस इतना सा ही है। ये यहाँ ऐसे है और एक ऐसे है, समझ में आया? एक ऐसे है और एक ऐसे है। बताओ किसका एलिवेशन ज्यादा है, इसका या इसका? सेकंड वाले का। ये अगर बी सर हो और ये ए हो तो किसका ज्यादा है? बी का ना। ज्यादा एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, कम एंगल फॉर्म हुआ है, इसका मतलब टेन थीटा ज्यादा आ जाएगा। टेन थीटा से ज्यादा मत समझना, टेन थीटा मतलब स्लोप। टेन थीटा मीन्स एम, एम मीन्स स्लोप। तो स्लोप ज्यादा आएगा तो वेलोसिटी ज्यादा आएगा, क्योंकि स्लोप क्या देता है अपने को? स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। वेलोसिटी। हाँ स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स बेसिकली वेलोसिटी। बन जाएगा क्या? यस सर। यस सर। आगे ट्राई करेगा क्या तुम लोग? यस सर। यस सर। आराम आराम से चलेंगे क्या, थोड़ा थोड़ा करके डेली? तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करना है। नॉट ओनली क्वेश्चन नंबर 3 यस सर। बट क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। ठीक है, कल भी कर सकते हैं। सर पूरा यस ओके, सर। एक्सरसाइज बना के लाए। क्योंकि हमको क्या बोला? सर पूरा एक्सरसाइज बना के लाते हैं कल। पूरा एक्सरसाइज ट्राई करना, अगर बनता है तो सही है। एक्सरसाइज का सिर्फ एग्जांपल बनाना है, आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि ग्राफ अगर आ गया तो सब कुछ आ गया, ग्राफ नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, इतना ही समझ लो। ग्राफ अगर एनालाइज करने आ गया तो सब कुछ आ गया, ग्राफ अगर नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। और याद रखना फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ग्राफ का। ओके,
और खास करके इस चैप्टर में ग्राफ से बहुत भर भर के क्वेश्चन देगा एग्जाम में। ग्राफ को डेली करेंगे थोड़ा थोड़ा, आई थिंक यस सर। हाँ बेटर रहेगा, क्योंकि ये आज तो किए थे ना इक्वेशंस ऑफ मोशन। यस सर। बताओ तो क्या क्या था। सर फर्स्ट इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन क्या क्या था, बताओ बताओ, बताओ, सर बताओ, v सोच के इज बताओ। इक्वल सर v हाँ इज v इक्वल इक्वल टू टू, u प्लस 80। हाँ वेरी नाइस, v इज इक्वल टू u प्लस 80 था फर्स्ट यस इक्वेशन। v इज इक्वल टू u प्लस ए 80। टी, यही था ना। यस सर। दिस वाज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन था अपना, v2 S इज इक्वल टू S equals to सेकेंड UT. इक्वेशन, v2 इज सेकेंड इक्वल टू इक्वेशन था, नहीं नहीं नहीं, वी स्क्वायर इज इक्वल V टू square minus यू U square. स्क्वायर, हाँ वो भी लिख सकते हैं, टू ए एस।2as प्लस u। कुछ नहीं, बस यही था, वी स्क्वायर माइनस यू यस स्क्वायर इज सर। इक्वल टू 2x, या फिर बोलो बोलो, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सर Yes. यस। और थर्ड इक्वेशन क्या था बोलो। So S equals to UT plus half AT square. हाँ थर्ड इक्वेशन था अपना, s इज इक्वल टू यू ut टी प्लस प्लस हाफ हाफ ए a प्लस। टी स्क्वायर, यस सर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो आज प्रूव किए थे पूरा, था ना। यस सर। दिस इक्वेशन वाज देयर। Sir, you will teach math also. हाँ Sir, हाँ, math में इसको ऐसे भी, पढ़ाई. नहीं नहीं नहीं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि आज जिसके लिए किए थे वो तो है ही नहीं, गायब है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगा। यस सर। बोलो 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 बोलो, Yes. होगा ना। यस सर। हाँ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये भी काम का चीज है। या तो इससे बना लो या तो फिर इससे बना लो, बात सेम है। आइदर यू यूज दिस और दिस, बोथ ऑफ देम आर सेम। ये मुंह पे होना चाहिए बेटा। अब हाँ अरे क्वेश्चन था. अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, अब कल तो करेंगे। बोलेगा क्या? ये जो हाँ सेकेंड है ना, ये जो थर्ड हाँ इक्वेशन ऑफ है ना सर, हाँ, ये सेकेंड होता क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अब तुम्हारा मर्जी ना, तुमको रोल नंबर 2 मिल जाए या 3 मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, तुम तो तुम ही ना रहेगा। अब किसी को पहले लिखे किसी को बाद लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेनली यही है इक्वेशंस ऑफ मोशन। समझा क्या। तो ये हो गया, मतलब सब कुछ हो गया, और ये अगर नहीं हुआ तो फिर बड़ा ही मुश्किल रहेगा कंडीशन। ओके, Yes. आई वाज डूइंग ड्राइंग ना, क्या। तो पीछे आपका अर्थ दिख रहा है सर. हाँ वो दिखता है, और दिखते रहेगा, आप कुछ नहीं दिख रहा हुआ। सर सर स्पेस में स्पेस कैसे है में सर? जाके ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हाँ लग तो वही रहा है।